2 सेकंड में रुकिए, मैं ये वाला पार्ट शुरू करके इसको फिनिश करता हूँ। बहुत जरूरी पार्ट है, ये सान लीजिए, जस्ट अ सेकंड होल्ड कीजिए। सप्लाई ऑफ कॉपी टू अक्यूज्ड। कल ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, और ये वाला पार्ट बहुत आराम से समझिएगा, कोई डाउट होगा पूछ लेना आप लोग। 154 में ये बात बहुत क्लियर मेंशन की गई है कि जब कभी भी एफआईआर रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद उसकी कॉपी इमीडिएटली फोर्थविथ जो देनी होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेंट को देनी होती है। A copy of the information as recorded under subsection 1 shall be given forthwith free of cost to the informant. Free of cost to the informant. मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन कहा था कि सर ये अक्यूज्ड का क्या होगा, फिर अक्यूज्ड कहां जाएगा, रोड पर? अक्यूज्ड को पैसे देने पड़ेंगे क्या? फ्रॉम वेयर ही विल गेट दिस कॉपी ऑफ एफआईआर? कमाल की बात है ना, सोच के देखिए। एक इन्फॉर्मेंट आता है, वो कहता है कि सर XYZ नाम का एक पर्सन है, उसने उसकी साइकिल चोरी कर ली, उसने उसकी गाड़ी चोरी कर ली, उसने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया। कोई इन्फॉर्मेंट आके इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और कमाल की बात है कि जिसके खिलाफ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिसको अक्यूज्ड बना रहा है, उस कमबख्त को कॉपी नहीं मिल रही है। 154 में तो कहीं लिख ही नहीं रहा कि कॉपी देनी है उसको एफआईआर की। सो अभी आप बताइए कि 24 घंटे में कोई प्रोग्रेस है आप लोगों के पास? इज देयर एनी फॉर्मूला, कोई केस लॉ, समथिंग जिसे पता चले कि भाई अक्यूज्ड के लिए कोई प्रोविजन है, कहीं पर है? एनीवन, एनीथिंग? जल्दी से ज्यादा समय नहीं लगाना है। इज देयर एनी इन्फॉर्मेशन? आप बताइए। यस सर, आपने उस दिन बताया था ना बिफोर ट्रायल जो है उसको, जो कॉपी एक्यूज पर्सन को 207 है या 208 है, 20। हाँ, मैडम ये बात मैंने बताई थी, वो मजिस्ट्रेट के लिए बताई थी, मैं बोल रहा हूँ पुलिस वाले के पास से 154 सीआरपीसी के अंदर, 154 सीआरपीसी के अंदर। आज प्रैक्टिकली बात करते हैं, थाना में गए, इन्फॉर्मेंट ने सूचना दे दिया। सपोज कीजिए आप इन्फॉर्मेंट है, किसी घटना के बारे में आपने सूचना दे दी, पुलिस वाले ने नोट कर लिया, आपके पास राइट है सबसेक्शन 2 के तहत आप तुरंत कॉपी मांगेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी मिल जाएगा। लेकिन बताइए आपने जिसके खिलाफ सूचना दी है उसका क्या होगा बेचारे का, ये बताइए। हेलो सर, उसको कौन कॉपी देगा? हाँ जी बताइए सर। यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2016 में सर ये गाइडलाइन सर। हाँ बताइए ना, क्या गाइडलाइंस है सर, कुछ बताइए, हेल्प कीजिए। Apex Court, while clarifying the guideline regarding supply of copy to the accused, हाँ held क्या that the गाइडलाइन? copies of affairs, except in यही तो दिखा है सर, यही तो है सर। देखिए हाँ सर, यस सर, कोर्ट से यहाँ पे कोर्ट में जो बैठते हैं ना उनको 3 में सबसेक्शन 7 में जो पॉइंट है सर वो क्या लगेगा? क्या 173 सबसेक्शन 7 में जो पॉइंट सर है, हाँ जो पुलिस गिवन टू द एक्टिव डायरेक्टर ऑफिसर, वो क्या आफ्टर चार्जशीट के बाद देता है, वो सर लगेगा यहाँ पर आप जो बोल रहे हैं सर? नहीं, क्यों लगेगा चार्ज के बाद? यहाँ तो मैं एफआईआर पे बोल रहा हूँ, मैं तो यहाँ एफआईआर पे बोल रहा हूँ। एफआईआर होगा, आप चार्ज करने के बाद करेंगे, आप सारी कहानी खत्म हो जाएगी। मतलब अक्यूज्ड को पता ही नहीं कौन से अपराध में मैं जेल जा रहा हूँ। भाई अक्यूज्ड को बताएंगे ना आप कि कौन से अपराध में पकड़ के ले जा रहे हो, उसकी बीवी बच्चों को बताओगे ना कि नहीं बताओगे आप? हाँ जी सर। देखिए अभी इन्होंने कहा था, शायद किसी ने हैंडरेज किया था, बताइए कोई हैंडरेज कर रहे थे शायद, मेरे को ऐसा लग रहा था। एनीबॉडी, किसी ने हैंडरेज किया था? ओके चलिए, हाँ बताइए हैंडरेज क्या फिर से? हाँ बताइए मैडम। वो एफआईआर की कॉपी में आपने पूछा था कि हाँ। फर्स्ट इंफॉर्मेशन एक्यूज को कॉपी कहाँ से मिलेगा, किस सेक्शन में लिखा है? सर ये मेरे पास एक बेयर एक्ट है डिप्लॉट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन दिया हुआ है। केस का नाम बताइए सर केस का नाम है यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, सही केस है, बताइए क्या गाइडलाइंस है? सर ये क्या मैंने आपको, हेलो, आप लोग जो बोल रहे हैं मैंने भी लिख दिया है, डोंट वरी। कल मैंने बताया तो था सर आपको कल ये। हाँ देखिए उसमें पैरा नंबर 12 है, ध्यान से देखिए, ठीक है मजेदार जी। मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है, सब लोगों को अच्छी बात है, जानकारी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है अभी भी, ठीक है। सो यूथ बार एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2016, यहाँ देखिए पैरा नंबर 12 है। इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, किसी में उलझना नहीं है, सीधे दो बातों पर फोकस करना है। पहली बात देखिए,
An accused is entitled to get a copy of the first information report at an earlier stage than as prescribed under section 207 of the CRPC. तो 207 से कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग 154 की बात कर रहे हैं, 207 की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, कब मिलेगा? तो देखिए कैसे मिलेगा, तो ये रहा अंडरलाइन वाला पार्ट और बोल्ड भी है। कैसे मिलता है अक्यूज्ड को? तो भैया अक्यूज्ड को खर्चा करना पड़ता है, क्लियर मेंशन है यहाँ पर, देख लीजिए। An accused who has reason to suspect that he has been robbed in a criminal case and his name may be finding place in first information report can submit, यहाँ देखिए लिखा can submit an application through his representative, agent or पैरवीकार, उसी को पैरोकार लिखते हैं, for grant of a certified copy before the concerned police officer or to the superintendent of police on payment of such fee। मामला खत्म। तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। केस जानते हैं तो थोड़ा प्रोविजन भी जानिए। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने मेहनत करी और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ फ्री में नहीं मिलता है, अक्यूज को फ्री में नहीं मिलता है। ऑन पेमेंट ऑफ सच फी विच इज पेबल फॉर ऑब्टेनिंग सच ए कॉपी फ्रॉम द कोर्ट, वही फीस लग रही है जो कि कोर्ट में लगती है। और ये एप्लीकेशन लगेगी कहां पर? एन एप्लीकेशन थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट, कहां लगने वाली है? बिफोर द कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर। कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर मतलब उसी थाने के अंदर, और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो पैसा तो लेगा ना भाई, क्या दिक्कत है, पैसा तो ले रहा है। नाउ ऑन सच एप्लीकेशन बीइंग मेड द कॉपी शैल बी सप्लाइड विद इन 24 आवर्स। जिस समय अप्लाई किया गया उससे 24 घंटे के अंदर उसको कॉपी सप्लाई कर देनी है। और अगर ये कॉपी कोर्ट में चली गई, सपोज कीजिए एफआईआर की कॉपी कोर्ट में पहुंच गई, तो कोर्ट में 2 दिनों के अंदर आपको मिलेगी कॉपी। ये भी यहां पर कहा गया, अगर कोर्ट में नखरा करें, पैसा मांगे, नौटंकी करें, तो आप उनको बोल सकते हैं कि भैया 2 दिन के अंदर तुमको देना ही देना है। ये केस का जलवा है इस केस का, यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पर देखिए इनका सी क्लॉज क्या लिखा है? वंस द एफआईआर इज फॉरवर्डेड बाय द पुलिस स्टेशन to the concerned magistrate or any special judge on an application being filed for certified copy on behalf of the accused, the same shall be given by the court concerned within the 2 working days। 2 वर्किंग डेज के अंदर दे देना है। तो जिस दिन अप्लाई करेंगे उसके बाद 2 वर्किंग दिन के अंदर आपको कॉपी मिल जाएगी। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। कारण क्या है? आधा तो वकीलों के पास नॉलेज नहीं है और आधा वो जानबूझ के झगड़ा करना नहीं चाहते। 2 भी चीजें होती हैं, प्रैक्टिकल में ही होता है। तो मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया? हम लोगों को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि भैया 154 सब सेक्शन 2 के अंदर तो कहा गया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये इन्फॉर्मेंट के लिए है। व्हाट अबाउट द अक्यूज्ड? अक्यूज्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा, अक्यूज्ड को फीस देनी पड़ेगी, उसको एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा। आवाज का प्रॉब्लम, किसको किसको आवाज की प्रॉब्लम आ रही है? ऑडिबल और नॉट ऑडिबल, क्लियर बताइए। प्रॉब्लम आ रही है सर, प्रॉब्लम आ रही है सर, डिस्कनेक्ट हो रही है सर। अभी हो रही है? कट रहा है सर। अभी हो रही है? अभी तो नहीं हो रही ना? हो रही है सर मौसम की वजह है सर। अच्छा कोई नहीं, चलने दो। नहीं हो तो गई फिर हो गई क्लास हो गई में हो गड़बड़ गई, हो चलिए जाएगी, कोई फिर दिक्कत अभी नहीं, फ्री चलने कर दो। दे रहे। ठीक आ रही है सर, अभी थोड़ी- खत्म ही हो थोड़ी रही है, अभी टेंशन बीच मत लिए, अभी फिर छोड़ रहा हूँ तो सॉरी। तो अक्यूज्ड को फीस सर, लगेगा, चलने दो। अक्यूज्ड को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, पुलिस स्टेशन में लगानी पड़ेगी या एसपी के पास लगानी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। और अगर हम ये कॉपी मांगने जाते हैं, अगर अक्यूज्ड मांगना वहाँ पर चाहता 20 है कोर्ट में अक्यूज्ड मांगेगा तो उसको 2 वर्किंग डेज के अंदर, 2 वर्किंग डेज के अंदर, 2 वर्किंग, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर है, आप अपने मटेरियल में देख लीजिए, काफी है, सर कोर्ट, ठीक है। यहाँ पर सर कोर्ट में फीस देंगे, कोर्ट में फीस तो मेंशन नहीं है सर, तो वो 100 रुपीज ऐसे ही ले लेते हैं। फिर तो कच्ची कॉपी थोड़े देते होंगे मैडम, कच्ची कॉपी नहीं देते होंगे फोटो स्टेट करा जीरोक्स के। मिलती है सर, वो हाँ जीरोक्स मिलती है सर।
हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि कच्ची कॉपी देते होंगे, सर्टिफाइड कॉपी नहीं देंगे। सर्टिफाइड कॉपी के लिए टाइम लगाएंगे, उसके लिए अलग से चार्ज लगता है। सर कोर्ट में मतलब कहाँ पर सर अप्लाई करना पड़ेगा सर? जहां जिसके पास जिस थाने का केस चला गया, जैसे मान लीजिए किसी सीजीएम के पास थाने का केस गया है तो सीजीएम की कोर्ट में अप्लाई करनी पड़ती है। वहां से एक बोलते हैं उसको एप्लीकेशन होता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग उसके नाम होते हैं। क्या तो उसको बोलते हैं भाई, बड़ा अजीब सा नाम है उसका, चिरकुट। चिरकुट बोलते हैं। वो अप्लाई करना होता है, नाम पता भरिए, मतलब केस का नाम भरिए, एक्यूज का नाम भरिए, अप्लाई कीजिए। वो आपको फिर क्या करेगा, वो अपना फोटो स्टेट निकालेगा, उस पे सर्टिफाइड टू बी ट्रू वाला सील लगाएगा, फिर आपको निकाल के देगा। 2 रुपया 80 पैसा या 3 रुपया समथिंग ऐसे चार्ज होते हैं उसके ऊपर, लेकिन वही 10, 20, 50 ले लेगा और फिर आपको कॉपी पकड़ाएगा। ये सिस्टम है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये वाला पार्ट थोड़ा पढ़ लीजिएगा, खत्म है कहानी। कल मैं आपको आगे का पार्ट बताऊंगा, 154 का पार्ट 2, उसमें और बात करेंगे। ठीक है सर, एक चीज पूछनी है मुझे आपसे। हाँ सर बोलिए, रुकिए। हाँ